तेजस की बेवकूफी के चलते सारा ही इल्जाम अब रेणुका पे आ जाएगा। तेजस ने 3 सबसे बड़ी गलतियां करी है। सबसे पहली गलती तो उसने लालच में आके सारा ही पेमेंट कैश में एक्सेप्ट किया कि उसने वो कैश अमाउंट नकली पुलिस ऑफिसर को दे दिया, जिससे कि उसके साथ सबसे बड़ा फ्रॉड हुआ है। और दूसरी उसकी गलती है कि जो रेणुका ने साइली के गहने उसे गिरवी रखने को दिए थे, वो सारे ही गहने बेच आया। अगर उसे गिरवी रखता तो हो सकता था कुछ समय के लिए उसके पास पैसे का अरेंजमेंट हो जाता और बाद में वो पैसे वापस देकर गहने को छुड़वा लेता जब भी सचिन को शक हुआ। लेकिन उसने बिना रेणुका से पूछे ही साइली के सारे ही गहने बेच दिए। और तीसरी उसकी बड़ी गलती है कि इन्होंने असली गहने को नकली गहने में चेंज कर दिया और वही साइली को लौटा दिया, जिससे कि सचिन का शक यकीन में बदल गया। अगर ये इनको सच बता देते तो हो सकता था कि उस समय सचिन और साइली ने माफ भी कर दे। लेकिन अब तो कहानी पूरी तरीके से बदल चुकी है, जहाँ पर सचिन और साइली इन दोनों को 100% यकीन हो गया है कि सारा ही काम किया है तो सिर्फ और सिर्फ तेजस ने। लेकिन इनके पास सबूत नहीं है और बिना सबूत के अगर ये सारी ही बातें घर वालों के सामने करेंगे तो रेणुका सचिन और साइली पर ही इल्जाम लगा देगी, जैसा कि वो पहले लगाती हुई आई है। उसने पहले भी साइली के ऊपर ही इल्जाम लगाया है कि साइली ने ही असली गहनों को बदल के नकली गहने दिखाए हैं ताकि वह रेणुका की बेइज्जती कर सके, उसके ऊपर अलग अलग और घिनौने इल्जाम लगा सके। इस और रिया को भी इस बात का यकीन हो गया है कि कहीं ना कहीं ये सारा ही काम किया है तेजस ने। बाद में जब सचिन तेजस के दोस्त के पास जाता है तो उसे पता चलता है कि 5 लाख रुपए उसने दिए ही नहीं है, हालांकि उसके खुद के पास नहीं है, जिससे कि सचिन अब बाबा बन के तेजस को फंसाने की पूरी चाल चलता है और अब तेजस उसमें फंसने वाला है। तेजस रेणुका से कहकर उन नींबू को बाहर फिकवाएगा, लेकिन वही नींबू रेणुका को पकड़ा देंगे। सभी लोग रेणुका से सवाल जवाब करने वाले हैं कि आखिर वो इतनी रात को इन नींबुओं के साथ क्या कर रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने ही वो सारे गहने बेच दिए हों। इसलिए रेणुका के ऊपर अब सवालों की बारिश होने वाली है, कहीं वो इन्हीं के बीच तेजस का सच उजागर ना कर दे। अगर ऐसा होता है तो कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ जाएगा। यही कहानी है जो कि मैं उड़ने की आशा के आने वाले एपिसोड में देखने को मिलने वाली है। बाकी आपको यह रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।